देखिए, एसआईआर एक साधारण चीज नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लड़ाई जो लड़ी गई थी देश की आजादी की, इसीलिए तो हम अपनी सरकार बनाए भारत की जनता, और भारत की जनता का जो अधिकार है लोकतंत्र का, वो छीना जा रहा है। वोट का राइट, वोटबंदी, हम इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखेंगे। उन लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे उनको ये जानकारी नहीं थी कि विजिट में और मीटिंग में क्या फर्क होता है। विजिट करने वाले देखने के लिए आते हैं उस जगह को, एक आस्था और एक अकीदत और मोहब्बत और जो सम्मान है उसके लिए आते हैं, सम्मान देने के लिए। और मीटिंग के लिए तो हम इतने सारे हमारे सांसद साथ में थे, हमारा भी वो है, यहाँ पर भी है, सब जगह हो सकती थी, लेकिन मस्जिद में जाने का मकसद एक आस्था और उस मस्जिद की तारीख जानने के लिए होता है। इमाम साहब, आपके बर्खास्त को भी और आपके ओम बिरला जी को भी, इसको लेकर क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहें, जो सच होगा वो आ जाएगा सामने। और वो लोग आज प्रोटेस्ट करने वाले थे, जिसको वो लोग स्थगित कर दिए। चलिए, अच्छी बात है। अब कोई भी आ सकता है मस्जिद में, मस्जिद तो विजिट की जगह है, मस्जिद भी है, इबादत की भी जगह है, कोई ऐसी बात नहीं। जो अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए लोग हैं उनको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो हिंदी वाला हूँ, तो हमारे लिए तो हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, और हिंदी बेहतर है। ये इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? समझती पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स, हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है।